गुरुवार की सुबह जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद जवान सचिन लौर के घर के आंगन में बुजुर्ग मां बाप और परिवार के लोगों की आंखों से सचिन लौर के शहादत की खबर सुनने के बाद आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बुजुर्ग मां की ममता का आंचल अपने लाडले सचिन लौर को पुकार रहा है। वहीं मां की दहाड़ सुनकर लोगों का कलेजा फटा जा रहा था। गाँव के आंगन में पूरा गाँव का गाँव आसपास के कई गांव के आंगन में पूरे गांव व आसपास के गांव के लोग एकत्र होकर शहीद के पार्थिव शरीर आने का इंतजार करने में आंखों ही आंखों में रात काटते रहे। वहीं जब शुक्रवार की भोर हुई तो बुजुर्ग माँ बाप और परिवार के लोगों की नजरें उदास मन से द्वार की ओर टकटकी लगाए तकती नजर आ रही थी। माँ जिसने अपना दूध पिलाकर सचिन लौर को जवान किया था, उसने तो देश की खातिर माँ के दूध का कर्ज और माटी का कर्ज आतंकवादियों से लोहा लेते हुए दोनों एक ही बार में अदा कर दिया था। शुक्रवार की देर रात जब उसके घर की देहरी पे शहीद हुए सचिन लौर का पार्थिव शरीर पहुंचा तो पूरे गांव के लोगों के आंसू उनकी आंखों से झरझर कर बहने लगे। शहीद का एक झलक पाने के लिए आसपास के लोग भी पहुंचे थे। वहीं मां की ममता शहीद बेटे के पार्थिव शरीर से कह रही थी कि मेरे लाल ने उन आतंकवादियों का आखिर क्या बिगाड़ा था। उस समय मंजर मातमी हो गया और जब बूढ़े पिता ने अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा दिया तो वहां मौजूद सबका मन रो पड़ा था और भीगे नैनों से शहीद बेटे को घर के आंगन से आखिरी बार करीब 9:30 बजे शमशान घाट के लिए अंतिम विदाई दी। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए 24 वर्षीय जवान सचिन लौर को तहसील खेर क्षेत्र के उनके पैतृक नगरीय गोरोला गांव में शुक्रवार की देर शाम अंतिम विदाई के लिए लाया गया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही बुजुर्ग माँ बाप सहित सारा गांव रो पड़ा था। वहीं सचिन लौर की शहादत की खबर गुरुवार की सुबह सेना ने अधिकारियों द्वारा उनके परिवार वालों को दी गई थी। बेटे की शहादत की खबर मिलने के बाद से ही पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था, जिससे चलते गुरुवार से ही परिजन सहित पूरे गांव वालों ने शुक्रवार को पार्थिव शरीर गांव पहुंचने के चलते किसी तरह पार्थिव शरीर के इंतजार में रात गुजारी। इसके बाद शुक्रवार की सुबह से ही शहीद के पार्थिव शरीर शुक्रवार को उसके गांव पहुंचने को लेकर सभी लोग नम आंखों से उसके पार्थिव शरीर के पहुंचने का इंतजार करते रहे। जैसे ही देर शाम करीब 8:30 बजे सेना की गाड़ी में शहीद का पार्थिव शरीर अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज कट के पास पहुंचा, यहाँ का माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। वहां मौजूद लोग और युवाओं के द्वारा नारे लगाते हुए कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा सचिन लौर तेरा नाम रहेगा। वंदे मातरम, सचिन भाई जिंदाबाद, भारत माता की जय। सचिन भाई जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा सचिन भाई का नाम रहेगा आदि के नारे लगाते रहे। उनके चरणों में नमन करते हुए ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैंने स्वीकृति पत्र दिया है। 50 लाख रुपए सीधे उनके पिताजी और माताजी के खाते में आएंगे। एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हम लोग नौकरी देंगे। इसके अलावा हमारे जनप्रतिनिधियों ने, आदरणीय ऋषिपाल सिंह जी ने उन्हें गेट के लिए कहा है। संभवतः हमारे जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी कुछ योगदान के लिए कहा है। उनके सांसद जी ने, सभी लोग उनकी हमेशा ये एक ऐसी याददाश्त बनी रहे जिससे एक नौजवानों के लिए भविष्य में प्रेरणा मिलती रहे। वैसे दुख की घड़ी है, इसकी पूर्ति माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये एक गौरव का क्षण भी है। एक व्यक्ति केवल एक परिवार की धरोहर नहीं, वो पूरे देश की धरोहर बन गया। ये एक गर्व की बात है। दूसरे नंबर, यदि कभी दुश्मन की गोली पीठ पर लगती है तो हम ये सोचते हैं एक वो मरने से कहीं डरा होगा, और जिसके सीने में गोली लगती है वो हंसता हंसता अपने प्राणों की बलिदान देश के ऊपर देता है। मैं पुनः उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भाई सुनील लौर के चरणों में नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारीजनों को इस अपार कष्ट को सहने की शक्ति दे। हमेशा उनकी याददाश्त बनी रहे और ये यहाँ के नौजवानों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बने। पांच हमारे जवान हैं, कप्तान शहीद हुए हैं, क्या लगता है आतंकी गतिविधि? देखिए,
निश्चित रूप से हमारा जो पड़ोसी देश है वो इस तरह की अप्रत्याशित घटनाएं करता रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वो हमास हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई भी आतंकवादी हो, पूरी तरह से भारतवर्ष उनके खिलाफ है। निश्चित रूप से आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए भारतवर्ष पूरी दुनिया के उन देशों के साथ है जो आतंकवाद के खिलाफ है।